बोकारो दिन भर में आज पुस्तकालय मैदान में क्यों उमड़ी भीड़ बताएंगे। एक महिला का फंदे से लटका मिला शव, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं सुदीप। बोकारो की अन्य खबरों की भी बात करेंगे, साथ साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। कोविड का ज्यादा संक्रामक वेरिएंट MU आया सामने। WHO के अनुसार वैक्सीन भी हो सकती है बेअसर। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बना खतरा, शिकागो यूनिवर्सिटी के अध्ययन में दी गई वार्निंग। आम जनता पर पड़ा महंगाई का बोझ, 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया सिलेंडर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,965 नए मामले सामने आए, वहीं 460 लोगों की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,203 नए मामले सामने आए, वहीं 115 लोगों की मौत हो गई। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 267 अंक और निफ्टी 74 अंक घटकर बंद हुआ। सोने की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया, तो वहीं चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। भूमिगत खदान में पहली बार कोई महिला हुई नियुक्त, हजारीबाग की आकांक्षा को मिला यह गौरव। साहिबगंज में मानव तस्करों के चंगुल से 2 लड़कियों सहित 9 कराए गए मुक्त, 4 गिरफ्तार। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की जांच CBI को सौंपी। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के लिए पिछले 2 दिनों से सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान के वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहां वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि जो भी सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा आती है, उसका लाभ उठाने के लिए कोरोना के दोनों डोज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस टीकाकरण को हम कोरोना का डर कहें, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया गया प्रयास, या फिर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होना। कई दिनों से इसी तरह लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। गांव में एक तो जागरूकता का भी प्रतिफल है, दूसरा है कि गांव में लोगों के अंदर ये भावना आ गई है कि जितने भी सरकारी लाभ हैं वो शायद वंचित किया जाएगा, इसलिए भी लोगों की भीड़ बढ़ी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और कोविड प्रोटोकॉल का जो है इसके कारण पालन नहीं हो पा रहा है। वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन कितना भीड़ है? बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो तो पता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सरकारी योजना जो भी कुछ है वो नहीं मिलेगा। अगर बच्चा के लिए कुछ फॉर्म उरम भरेगा तो कुछ अप्लाई नहीं हो, इसलिए आया वैक्सीन के लिए। संवाद में नहीं पड़ रहा, बहुत किल्लत है। पंचायत स्तरीय दे नहीं रहा, और 200-400 वैक्सीन देता है। जहाँ जितना का टारगेट है उतना हो जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा से रहता है, उसी कारण से हम लोग वहाँ नहीं ले पाते हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को वही कहना चाहूँगा कि अगर पंचायत स्तरीय में अगर दिया जाए टीकाकरण, तो एक भी आदमी छूटेगा नहीं, और उससे जो जिस कारण से टीका लग रहा है वो बीमारी होने का संभावना बहुत कम रहेगा। मैंने कोई डर है ऐसा क्या कि वैक्सीन नहीं लेने से सरकारी योजना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ है? लोग जैसे बोल रहा है कि मतलब गांव विलेज जैसे आदमी तो उतना पढ़ा लिखा हुआ है नहीं, तो बोलते हैं कि राशन कार्ड में आपका राशन का नाम कट जाएगा, क्योंकि अपना लाइफ के लिए आना पड़ा, ताकि आगे हमको कोई बीमारी हो तो हम उससे लड़ सके। गांव में नहीं अभी आ रहा है, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। ऐसा भी कोई सूचना है, लोगों बता रहे हैं क्या कि अगर वैक्सीन नहीं लेगा तो अनाज बंद हो जाएगा, सरकारी लाभ नहीं मिलेगा? हाँ, मिल रहा है सूचना, हम लोग को इसलिए आए हैं कि अगर आप लोग कहीं भी सफर कीजिएगा तो आपको ट्रेन में या बस में जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। बस इसीलिए आए हैं कि कहीं भी मान लीजिए जाना पड़ा इमरजेंसी के लिए, तो फिर कैसे जाएंगे? लोग आए हैं, हम लोग को लग रहा है कि सारे लोगों को हम बिना रिटर्न किए वैक्सीन दे दें ताकि लोगों का जान बच सके उससे। और जितने लोग आए हैं हम लोग सबके लिए वैक्सीन देंगे। पूरी टीम काम कर रही है सुबह 8 बजे से। अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि हाँ वैक्सीन लेना है। पहले हम लोग गाँव पंचायत जाते थे, ब्लॉक में लोगों को बुलाते थे तो लोग नहीं आते थे। आज के डेट में लोग खुद से आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, और ये यहाँ की नहीं सारी जगह की स्थिति है। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 के एक आवास में बुधवार को 55 वर्षीय एक महिला का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों का कहना है कि वह हमेशा डिप्रेशन में रहती थी और उसका इलाज भी चल रहा था। हरला थाना पुलिस को सूचना मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। 2013 से बीमार रहती थी, तो किसी से ना क्या दिखाए, बोकारो दिखाए, यहाँ नहीं ठीक होता, भेलोर लेके गए, वहाँ बोला साइको है, दवा चल रही थी। इधर हाल फिलहाल बेटी की शादी की 26 मई को, मानसिक दबाव नहीं सह पाई और ये घटना अपना
अपना जीवन को समाप्त कर लिए, हम लोगों को घर में छोड़ के चली गई। सुबह में हम 6 बजे जगह हैं तो बाहर से ताला बंद था, हम बगल वाले को फोन करके ताला खुलवाया, मेरे चाबी दे करके तो चारों ओर ढूंढे, नहीं मिली तो सोचे कि छत पर देख लेते हैं, तो देखे तो आकर के यहाँ हुआ। फिर हम थाना को फोन किए। सूचना मिली है कि एक औरत फांसी लगा ली है, आकर देखे तो पाइप के सहारे साड़ी में बांध करके नीचे लटक गई है। उसको उतरवाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे इस पर जांच की प्रक्रिया। मानसिक रूप से विच्छेद था, 2013 से इनका इलाज चल रहा था, उसी क्रम में ये घटना हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने मंगलवार को बोकारो सेक्टर 1 स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने 26 अगस्त 2021 की जन आक्रोश रैली को एक सफल कार्यक्रम बताया और विस्थापितों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। विगत 26 अगस्त 2021 को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा विस्थापितों के हक और अधिकार को लेके जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया था और जिस तरह से कार्यक्रम में विस्थापितों का हुजूम उमड़ा, जो लोग उसमें शामिल हुए, इससे निश्चित तौर से मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर्वप्रथम सभी विस्थापित भाइयों बंधुओं का, बहनों का, माताओं का और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जो सारे लोग मेहनत किए, उनको मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है, निश्चित तौर से विस्थापितों का समस्या जो है काफ़ी चरम सीमा पर बढ़ गया है। हमारे विस्थापित बंधुओं को जो उन लोगों ने अपने ज़मीन को बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण में दिया था, वो प्लांट तो निर्माण हुआ, लेकिन उन लोगों के साथ में जो भी वादे हुए थे वो नहीं पूरा हो पाया, उनको छाला जा रहा है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये निर्णय लिया है कि जब तक उनकी हक और अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चास एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया, जहां एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि चंदन क्यारी में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होने जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आज यहाँ पे चंदन क्यारी ब्लॉक में विजिट किया मैंने और यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण काम जो है वो हुए हैं, जिसमें पहला ये है कि पीएम केयर फंड के द्वारा जो हमें पीएसए प्लांट मिला है उसको हमने अच्छे से सीएचसी परिसर में लगा दिया है और कुछ ही समय के अंदर उसका संचालन भी हो जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग तीसरी लहर, संभावित जो कोरोना की लहर है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ के जो लोकल लोग, उन लोगों के लिए भी एक खुशी की बात है कि कल को अगर कोई संकट आता है, उससे लड़ने के लिए हमारा जो सीएचसी है चंदन क्यारी का, वो तैयार है। दूसरा, हमने यहाँ पे एक समीक्षा बैठक की थी ब्लॉक और अंचल की, जिसके अंदर हमने बीडीओ साहब और सीओ साहब को यही निर्देश दिए हैं कि जितना हमारा पेंडिंग है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मनरेगा के अंदर किए हुए काम हो, जहाँ पे भी हमारे इशूज़, चाहे अंचल के अंदर हमारे म्यूटेशन के अंदर जो भी पेंडेंसी है, उसको 1 महीने के अंदर हम लोग उसको ठीक करेंगे और एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। अब बोकारो में कोरोना केस 4 हो गया है, जबकि 5191 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 13,450 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा के अंतिम क्षणों में बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि वह बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए हमने बात की ऑरेंज लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट के सीनियर फिजिक्स फैकल्टी कमलेश सिंह से। आइए जानते हैं उनके द्वारा दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो बच्चों को अभी लास्ट मोमेंट पे जो है ना, वो टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं आप उनके प्रिंट आउट निकाल के उनकी प्रैक्टिस करिए। देखिए, अब आपको जो है ना अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। टेस्ट का टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे तक, जो कि 12 सितंबर को होगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 से 5 के बीच में ही आप टेस्ट दें। जो आप पेपर निकालें प्रीवियस ईयर का, या जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, वो 3 घंटे का टेस्ट लेकर के 2 से 5 के बीच में ही बैठ के दें, और उसी तरीके से दें ये फील करते हुए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। बाकी अपने रूटीन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की हैबिट है, वो जो पास आउट बैच में होते हैं वो लेट तक पढ़ते हैं, सुबह लेट तक सोते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने, क्योंकि अगला एग्जाम जो नीट का होने वाला सुबह 10 बजे नहीं है,
वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। तो आप अपने रूटीन को फॉलो करिए, नो डाउट, बट 2 से 5 के बीच का जो टाइम है उसमें अगर आप दोपहर को सोते हैं तो वो बंद कर दीजिए। अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसको वो टाइम पे सोना बंद कर देना चाहिए और उस टाइम पे बैठ के 3 घंटे का रेगुलर एग्जाम देना चाहिए, ताकि जो बॉडी क्लॉक है वो आपका सेट हो जाए। तो यह थी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी। आइए अब जानते हैं कि बच्चे को क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो मुझे पता है बच्चे फिजिक्स में जो है ना, वो मेडिकल के बच्चे खासतौर से फिजिक्स में डरे हुए मिलते हैं जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि पढ़ते उनके कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको समझ में आती है कि उतना कठिन नहीं है जितना कठिन वो समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहूँ तो जैसे 11th क्लास के जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव या थर्मोडायनेमिक्स, बच्चे उसमें कम ध्यान देते हैं। जबकि बेसिकली आप अगर पेपर को ध्यान से देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो उनके अच्छे खासे वेटेज हैं, टॉपिक ईजी भी होता है और उसमें बच्चे मेहनत कर करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। वैसे 12th में अगर हम लोग ध्यान दें तो 12th के चैप्टर में आप जाएंगे, जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, ये जो चैप्टर्स होते हैं, और इसके पहले भी आप बोल सकते हैं ऑप्टिक्स, इसमें कुछ ट्रेंड है बच्चों को, अगर उसमें ठीक से मेहनत करें तो उसमें वो ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। तो अभी लास्ट मोमेंट पे बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको करना ये चाहिए कि स्पेसिफाइड कर लेना चाहिए जो चीज़ उन्होंने नहीं पढ़ी है, जो उनको लगता है कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा, मेरा तैयार नहीं है, तो एक क्वेश्चन आएगा आप इग्नोर कर सकते हैं, जिस पे आपका कमांड है उसी के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि वो क्वेश्चन आपसे निकल के आए। तो यह थी रूटीन टिप्स। आइए जानते हैं कि एग्जामिनेशन के दौरान किन बातों को खासकर ध्यान में रखकर बच्चे अपनी पढ़ाई करें। एक्चुअल में उनको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। पहले उनको बायोलॉजी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर बायोलॉजी इनको आ रही है, पढ़ा हुआ है, तो कम टाइम में वो उनका निकल जाएगा और उन्हें 10 मिनट वहाँ कम से कम बचानी चाहिए अपने 1 आवर में। वैसे उसके बाद उनको ना केमिस्ट्री में करनी चाहिए और भी कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कर लें। जो कैलकुलेटिव ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेटिव उनको आप थोड़ा डिले कर सकते हैं कि बाद में कर लेंगे हम लोग। तो आपको ना केमिस्ट्री करना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक जहाँ पे टाइम आपका कम लगता है। बाकी टाइम में आप यूज करिए फिजिक्स को और जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इस तरीके का आप डिवाइड कर सकते हैं उसको। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, बच्चे करने के साथ साथ क्या होता है ना, सर्कलिंग नहीं करते हैं। तो कभी कभी होता है क्योंकि उन्हें रिस्ट वॉच या घड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, वो नहीं लेके जा सकते। करना क्या चाहिए, हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन करने के बाद उसको सर्कलिंग कर लेनी चाहिए, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने किया हुआ और लास्ट में आप सर्कल नहीं कर पाए, पेपर आपसे छीन लिया गया। दूसरा एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप 15 मिनट के बाद 15 क्वेश्चन में सर्कलिंग करते हैं तो माइंड को एक रेस्ट मिल जाता है क्वेश्चन से हट के केवल सर्कलिंग करें, क्योंकि वहाँ पे आपके फिर दिमाग पे कोई टेंशन नहीं होता। तो एक छोटा सा आपको पॉज कह सकते हैं, आपको दिमाग को मिलेगा, जिससे थोड़ा रीबूस्ट होता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन भर मौसम सुहाना बना रहा। जहां सुबह होते ही आसमान में सूरज चढ़ आया, वहीं दिन भर कड़कती धूप दिखाई दी, पर बीच में कई बार आसमान में हल्के बादल छा गए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बोकारो के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे मोनू सिंह द्वारा किया गया है, जिन्होंने 31 अगस्त को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था, सर 9th to 12th कोचिंग खुल गए, पर छोटे बच्चों का भी स्कूल कोचिंग कब खुलेगा, प्लीज़ इस पर बताएं। मोनू जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक स्कूल खोलने के अभी तक झारखंड सरकार द्वारा कोई भी नोटिस नहीं आया है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक स्कूल खोलने से संबंधित यदि कोई नोटिस जारी होती है तो हम उसे प्राथमिकता के साथ बोकारो दिन भर में दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।